बिहार में चुनाव से पहले होगा बड़ा धमाका। मोदी की कुर्सी पर छाई संकट, मची खलबली। जी हां दोस्तों, हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा और देश का चौकीदार कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी आज अपनी ही कुर्सी बचाने के लिए संघ के दरवाजे पर माथा टेकते नजर आ रहे। जी हां दोस्तों, बीजेपी में खामोशी से ही सही लेकिन अंदर ही अंदर भूचाल है। जो पार्टी 2014 में मोदी मोदी के नारे पर खड़ी हुई थी, वही पार्टी आज पूछ रही है कि क्या मोदी ही एकमात्र विकल्प है। संघ और बीजेपी का रिश्ता दशकों पुराना है, लेकिन इस रिश्ते में खटास मोदी युग में सबसे ज्यादा दिखी है। संघ मानता है कि बीजेपी मोदी और शाह की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है, जहां बाकी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए कोई जगह नहीं है। अब जब जनता के बीच मोदी का जादू फीका पड़ रहा है, तब संघ ने साफ साफ इशारा कर दिया है कि या तो झुको या हटो। जी हाँ दोस्तों, बता दें 2014 और 2019 में मोदी ने जिस तरह देश की जनता को अपने जादू में बांध लिया था, वैसा शायद किसी नेता ने पिछले 40 सालों में नहीं किया। अच्छे दिन, साफ सुथरी सरकार, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सारे नारे लोगों के दिल को छू गए थे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। 10 साल के शासन के बाद जनता सवाल पूछ रही है कि नौकरियां कहाँ है, महंगाई कब रुकेगी, किसानों की हालत क्यों नहीं सुधरी, भ्रष्टाचार पर अंकुश क्यों नहीं लगा। युवाओं के हाथ में मोबाइल और डेटा जरूर आया है, लेकिन जेब में नौकरी का ऑफर लेटर नहीं मिला। किसानों को कभी नए कानून थोप दिए गए तो कभी वादे अधूरे छोड़ दिए जाते हैं। छोटे व्यापारियों के लिए नोटबंदी और जीएसटी के किसी झटके से कम नहीं रहे। यानी जनता का गुस्सा उबाल पर है। मोदी के इवेंट्स और भाषणों का असर पहले जैसा नहीं रहा। लोग कहते हैं भाई, भाषण से पेट नहीं भरता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, संघ हमेशा से बीजेपी की ऋण रहा है। चुनाव में कार्यकर्ताओं की तैनाती से लेकर गांव-गांव तक विचारधारा फैलाने का काम संघ ही करता है। लेकिन मोदी के दौर में तस्वीर बदल गई है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने धीरे धीरे संघ के दखल को सीमित करना शुरू कर दिया। अहम फैसलों में मंच को दरकिनार कर दिया। संगठन की बजाय सरकार की प्राथमिकता बढ़ गई। पुराने विचारक और नेता किनारे कर दिए गए, जिसको देखते हुए संघ को लगा कि मोदी सिर्फ अपनी इमेज पॉलिटिक्स पर भरोसा कर रहे हैं। यानी अब कार्यकर्ताओं और विचारधारा से नहीं, बल्कि मोदी के चेहरे से चल रही है। और यही वजह है कि जब हालात बिगड़े तो संघ ने सख्ती दिखा दी। संघ के एक वरिष्ठ नेता का बयान साफ था कि बीजेपी संघ के बिना सांस भी नहीं ले सकती। जी हाँ दोस्तों, अब लगातार संकट के बादल बीजेपी पर मंडराते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ मोदी को अब संघ के चरणों में नतमस्तक होना पड़ रहा है। मजबूरी कहे या जो कुछ भी कहे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बिहार में चुनाव से पहले बड़ा धमाका होने वाला है। और ये संकट कैसे फूटेगा, बड़ा धमाका कब होगा, अगर बिहार चुनाव हार गए, अगर नीतीश के साथ गठबंधन टूट गया तो केंद्र में भी संकट पैदा हो जाएगा। राहुल गांधी लगातार मोदी पर हमलावर है, कह रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुई है, इंडिया मजबूत जो है, गठबंधन मजबूत हो रहा है। अगर आरएसएस ने मोदी को किनारा किया तो धमाका पक्का होगा। जी हाँ, एक रिपोर्ट कहती है कि आरएसएस का प्रभाव मोदी सरकार से ज्यादा टिकेगा, लेकिन अमित शाह कहते हैं कि संघ का प्रभाव पड़ता है, लेकिन हम अलग है। दोस्तों, जो कुछ भी होगा हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल दिलचस्प है ये मामला कि अब चुनाव से पहले कोई बड़ा धमाका जरूर हो सकता है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।